हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अगेन वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है मनी टॉक्स। तो आई होप आज आप सब ने फिर से अगेन बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। हालांकि मार्केट ने आज बहुत गैप अप ओपनिंग दी है एंड मार्केट कंसोलिडेट भी हुई है, साइडवेज रही है, बट स्टिल अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो, हमारे लेवल्स को देखते हो, तो आपने आज बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने आपको बोला था कि मार्केट अगर 3465 के ऊपर जाती है तब हम अपनी एक अपसाइड की पोजीशन बनाएंगे। तो हमारा पहला टारगेट 34602 का, सेकंड टारगेट 34702 का एंड थर्ड टारगेट हमने आपको बताया था 34856 का। तो मार्केट ने बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग के बाद हमारे सेकंड टारगेट को डायरेक्ट टच किया। सेकंड टारगेट को डायरेक्ट टच करने के बाद मार्केट मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद मार्केट ने एक हल्का सा यहाँ पे रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट के बाद हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि हमें कुछ कंफर्मेशन मिले, बट हमें कुछ खास कंफर्मेशन मिली नहीं। इस वजह से हमने यहाँ पे एंट्री ली नहीं। तो हमें उसके बाद कंफर्मेशन मिली अगेन यहाँ पे जाके, जब हम EMA को देखते हैं, अपने 50 EMA को। 50 EMA पे हमें कैसे कंफर्मेशन मिली? हमारा ये जो सेकंड टारगेट था, सेकंड टारगेट से मार्केट ने रिजेक्शन ली, 50 EMA के ऊपर गई, यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई। तो यहाँ पे हमने अगर पोजीशन बनाई होगी तो यहाँ पे हमें एंड ऑफ द मार्केट में 115 नियर अराउंड के आसपास बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ था। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में भी मार्केट ने बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट आज सारा दिन कंसोलिडेट होती रही। मतलब आज सेलर्स ने बहुत अच्छा यहाँ से प्रॉफिट किया होगा और बायर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉस देखने को मिला होगा। बट जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आज कंसोलिडेट मार्केट होने के बावजूद भी बाइंग में बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो वही हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर 16024 के ऊपर जाए तो हमारा फर्स्ट टारगेट 16101 का होगा, सेकंड टारगेट हमारा 16172 का होगा और थर्ड टारगेट मैंने आपको बोला था 16243 का होगा। बट यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट डायरेक्ट हमारे फर्स्ट टारगेट के आसपास खुली एंड वहाँ से भी मार्केट ने फिर नीचे की तरफ आई, रिट्रेस किया, बट यहाँ पे भी हमें अगेन कोई कंफर्मेशन मिली नहीं। उसके बाद हमें कंफर्मेशन यहाँ पर भी मिली 50 EMA के पास। 50 EMA के पास वही हुआ, हमारे टारगेट से मार्केट ऊपर गई एंड यहाँ पे 50 EMA को जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ पे भी नियर अराउंड हमें 45 पॉइंट्स टू 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ होगा। अब हम बात करते हैं जो हमने अपनी आयरन फ्लाई डिप्लॉय करी थी, उस आयरन फ्लाई में हमें क्या प्रॉफिट हुआ एंड हमने क्या एडजस्टमेंट्स करी। तो बेसिकली आज आयरन फ्लाई में मैंने कुछ खास कोई भी एडजस्टमेंट्स करी नहीं, बिकॉज आज मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं था, मुझे कुछ काम था। जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट जितना मर्जी ऊपर चली जाए हमें 2400 के नियर अराउंड का प्रॉफिट था, तो वैसे ही हुआ, हमें 2387 रुपीज़ का एंड ऑफ द मार्केट में प्रॉफिट दे के गई मार्केट हमें। हमने आज कुछ खास एडजस्टमेंट्स करी नहीं। अब बिना एडजस्टमेंट्स करे, बिना कोई पैनिक लिए एंड रिस्क फ्री होकर आपने मार्केट से 4 दिनों में 2387 लिया। और ये आपने प्रॉफिट तब लिया जब आप मार्केट को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हो, मार्केट में पूरा टाइम अवेलेबल नहीं हो। अगर आप इस प्रॉफिट को अच्छा करना चाहते हो तो और आपके पास टाइम है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ हम इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट जैसी 50% प्रीमियम जो हमने एक्स्ट्रा सेलिंग करी थी इसका हुआ 50%, तो हमने यहाँ पे स्केयर ऑफ करके एक एक्स्ट्रा पोजीशन बना दी। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हमने जो ये बाइंग करी हुई थी अपनी पुट साइड की, अपने अपर साइड को लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको हम चेंज कर सकते थे बिकॉज इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हमारी कम हो गई थी, हम इसको चेंज कर सकते थे। उसके अलावा जो हमने यहाँ एक्स्ट्रा सेलिंग करी थी 70 रुपीज़ की, इसका वैल्यू जब कम हुई थी तो आज हम सुबह इसको भी चेंज कर सकते थे। तो हमारा ये जो मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे अभी हमें 2387 का दिख रहा है, ये हमें नियर अराउंड 3400 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिख सकता था। तो इस तरीके से हम आयरन फ्लाई एक बेसिकली नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होती है। इसी तरीके से हम रिस्क फ्री होके एंड टेंशन फ्री होके, हमें कोई मार्केट में पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट इतना ऊपर चली गई तो क्या होगा, ये क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो अपनी आयरन फ्लाई बनाई थी, अपनी 15700 के अराउंड एंड मार्केट कहाँ पहुँची है, मार्केट हमारी पहुँची है 16132 के नियर अराउंड, मतलब 16150 के आसपास। इतना ऊपर आने के बावजूद भी हमें मार्केट में कुछ खास पैनिक हुआ नहीं। मैक्स लॉस मैंने आपको दिखाया था कि हमारा 300 के नियर अराउंड था एंड मैक्स प्रॉफिट आप देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकती है एंड क्या क्या इसके लेवल्स रहेंगे कल के लिए इम्पोर्टेंट। तो आज हम बात करें तो
सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छी मोमेंटम के साथ क्लोजिंग दी है 35025 पे। अब कल अगर मार्केट 35065 के ऊपर जाती है तो यहाँ पे हम अपनी कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हैं। उसके लिए हमारा पहला टारगेट होगा 35222 का, सेकंड टारगेट हम लेके चलेंगे अपना 35340 का, थर्ड टारगेट हम लेके चलेंगे अपना 35441 का। एंड अगर कल मार्केट 34956 के नीचे जाती है तो हम पहला टारगेट यहाँ से लेके चलेंगे अपना 34849 का, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 34738 का, एंड थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 34647 का। अगेन मैं आपको बोलूँगा, अब आपने यहाँ पे जैसे देखा मार्केट इतना गैप अप होने के बाद भी ऊपर गई है। यहाँ पे कई लोगों के थॉट्स होते हैं या कई लोगों ने मार्केट में ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाए होते हैं कि मार्केट जब भी गैप अप ओपन होती है तो वो अपने गैप को फिल करने के लिए हमेशा वापस आती है। मैं मानता हूँ, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम उसी दिन मार्केट अपने गैप को फिल करे। अब यहाँ पर कई लोगों ने अपनी पोजीशंस को सेल भी करा होगा। अब तो जिन्होंने यहाँ पे सेल करा होगा उनको आज बहुत अच्छा लॉस देखने को मिला होगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप हमेशा हेजिंग में बाय करें, जिससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक लिमिटेड रहेगा। आपको पता रहेगा कि मेरा इससे ज़्यादा लॉस होगा नहीं, मार्केट जितना मर्जी नीचे चली जाए या ऊपर चली जाए। तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी के लेवल्स। एंड अब हम निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं। तो निफ्टी में भी आज मार्केट ने कुछ खास मोमेंटम दिया नहीं है। मार्केट आज साइडवेज ही रही है सारा दिन। तो मार्केट ने आज जो हमारी क्लोजिंग दी है वो दी है 16132 पे। अब अगर कल मार्केट 16145 के ऊपर सस्टेन करती है जाती है तो यहाँ पर हम एक बाई की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट होगा 16184 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 16217 का, एंड थर्ड टारगेट होगा हमारा 16243 का। अब अगर हम नीचे की बात करें, अगर मार्केट नीचे जाती है, अगर मार्केट 16114 के नीचे जाती है तो यहाँ पे हम पहला टारगेट अपना देख सकते हैं 16064 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 16019 का, थर्ड टारगेट होगा हमारा 15955 का। ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमारी कंप्लीट एनालिसिस। तो आई होप आप सब वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे एंड अच्छा प्रॉफिट मार्केट से अर्न कर रहे होंगे। आपके कुछ भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नीचे ही टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप आप सबको मज़ा आ रहा होगा, आप अच्छा प्रॉफिट कर रहे होंगे। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।